गरीब लकड़हारे के बारे में बयान किया जाता है जो अपनी बीवी के साथ एक लकड़ी के घर में रहता था और अपनी शादी को साल गुजर जाने के बावजूद अल्लाह ने उसे औलाद अता नहीं की थी। और वो हर सुबह जंगल की तरफ निकलता, लकड़ियां जमा करता और उन्हें शहर के बाजार में बेचता था। और शहर जंगल से दूर था, इसलिए वो वही लेता था जो अपनी पीठ पर उठा सकता था और उसकी कीमत थोड़ी होती थी, जो बेमुश्किल घर की कुछ जरूरियात के लिए काफी होती थी। और वो अपने घर वापस आता था जबकि वो थकन से निढाल होता था। लेकिन वो क्या करता, क्योंकि हाथ में कोई चारा ना था। और एक दिन लकड़हारा जंगल की तरफ निकला और लकड़ियों का एक बड़ा ढेर जमा किया और उसे अपनी पीठ पर उठाने की कोशिश की, मगर वो ना उठा सका। तो उसने उसे छोड़ दिया और जंगल में तलाश करता रहा, शायद वो किसी को पाले जो उसे उठाने में मदद करे। लेकिन बेफायदा, क्योंकि जंगल में कोई भी मौजूद न था। तो वो आदमी गमगीन होकर बैठ गया और सोचने लगा कि वो क्या करेगा। और अचानक इसने किसी के दूर हरकत करने की आवाज सुनी। तो वो खड़ा हुआ और आवाज की तरफ गया तो उसने एक लड़के को दरख्त के करीब खड़ा देखा। और वो उसके करीब नहीं गया, उसने उसे बहुत बड़ा पाया और वो अपने आप को दरख्तों के पत्तों से ढांपे हुए था और उसकी शक्ल अजीब और गैर मानूस थी। तो लकड़हारे ने उससे कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो लकड़ी को बाजार तक उठाने में, और मैं तुम्हारे लिए खाना और कपड़े खरीद दूंगा। तो लड़के ने रजामंदी में अपना सिर हिलाया। तो लकड़हारा उसे पहले अपने घर ले गया और जब उसकी बीवी ने उसे देखा तो चीख उठी, अफसोस, तुमने उस गंदे लड़के को कहां पाया। उसने उससे कहा, उसके लिए पानी गर्म करो और उसे नहाने दो, और जहां तक मेरा ताल्लुक है तो मैं उसके लिए पहनने को एक लंगी तलाश करूंगा। और जब लड़का नहा चुका और अपना कपड़ा पहन लिया तो लकड़हारे ने उससे कहा, चलो बाजार की तरफ। लड़का ताकतोर था, उसने भारी गुठड़ी अपनी पीठ पर उठाई और बगैर किसी मशक्कत के उसे लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। और जब वो दोनों पहुंचे तो आदमी ने लकड़ियां अच्छी कीमत पर बेच दें। तो लकड़हारा लड़के से खुश हुआ और उसे अपने साथ बाजार ले गया और उसके लिए नए कपड़े खरीदे और उससे कहा, आज से तुम मेरे बेटे हो और मेरे साथ काम करोगे, और मैं तुम्हें घर में एक कमरा दूंगा जिसमें तुम सोओगे। लड़का हर सुबह लकड़हारे के साथ जंगल जाता और दोपहर के वक्त दोनों वापस आते और उनके साथ टोकरियां खैरात से भरी होते। और आदमी का हाल बेहतर हो गया और वो वही खाने लगा जो उसका दिल चाहता था, और उसने एक गुधा खरीद लिया। लेकिन जब भी वो लड़के से उसकी कहानी के बारे में पूछता, वो उसे कोई जवाब न देता और वो बहुत कम बोलता था। और गांव वालों को इस अजनबी लड़के की आदत हो गई और उसकी जसामत की वजह से वो उसे जंगल का दीव कहकर पुकारने लगे। और एक दिन सुल्तान की बेटियां बाजार की तरफ निकलें और लकड़हारा और उसका बेटा खड़े लकड़ियां बेच रहे थे। मुहाफिज आए और लोगों को मारने लगे, यहां तक कि वो दूर हट जाएं और बाजार सुल्तान की बेटियों के लिए खाली छोड़ दें। और लकड़हारा लड़के के साथ एक कोने में छिप गया। इसी दौरान सुल्तान की सवारी पहुंची और उसमें से चांद जैसी बेटियां उतरें जो जीवर और रेशम पहने हुए थीं और बाजार में घूमने लगें और अपनी चीजें खरीदने लगें। और लड़का उन्हें दौर से देख रहा था। और जब उसने छोटी शहजादी को देखा तो उसके हुस्न की शिद्दत से उसका होश उड़ गया और वो अपनी छिपने की जगह से निकल आया और उसकी तरफ लपका। तो मुहाफिज उसकी तरफ गए और उसे करीब आने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसे उसकी जगह से हिला न सके। और उन्होंने एक दूसरे की तरफ उसकी ताकत पर ताजुब करते हुए देखा। तो लकड़हारा तेजी से आया और उसे उसके हाथ से पकड़ा और उसे लेकर घर वापस आ गया। और जब लड़का घर वापस आया तो वो गमगीन होकर बैठ गया, शहजादी के बारे में सोचता रहा और ना उसने खाना खाया और न पिया। बीवी उसकी हालत पर हैरान हुई और लकड़हारे से पूछा कि बाजार में लड़के के साथ क्या हुआ था। तो लकड़हारे ने उसे जो कुछ हुआ था सुना दिया। तो औरत हंस पड़ी और कहा, लड़के को सुल्तान की बेटी से इश्क हो गया है। और 2 दिन गुजरने के बाद भी उसकी हालत न बदली, बल्कि उसका गम, तन्हाई और खाने पीने से इनकार बढ़ता गया। तो औरत ने लकड़हारे से कहा, हम उसके साथ क्या करेंगे? क्या हम उसे छोड़ देंगे?
तो लकड़हारे ने लड़के से पूछा, क्या तुम छोटी शहजादी को पसंद करते हो? तो उसने सर के इशारे से हां कहा। फिर उसने उससे कहा, और क्या, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तो लड़का मुस्कुराया और सर के इशारे से रजामंदी जाहिर की। तो लकड़हारे ने कहा, अल्लाह की कसम, ये मामला अजीब है, क्योंकि ये लड़का नहीं जानता कि ये लड़की सुल्तान की बेटी है और ये नामुमकिन है कि वो इससे उसकी शादी पर राजी हो जाए, क्योंकि अगर सुल्तान को मालूम हो गया तो वो हमें दोनों को कैद कर देगा अगर कत्ल न कर दे। लेकिन मैं उसे इस हालत में नहीं छोड़ूंगा और मैं जो कर सका करूंगा, क्योंकि लड़के ने हमारे साथ काम में कोई कमी नहीं की और जिस दिन से वो हमारे पास आया है हमारे हालात बेहतर हो गए हैं। और उसे राजी करने के लिए मैं सुल्तान के पास जाऊंगा ताकि उसे मालूम हो कि मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की है। और सुबह के वक्त